जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी, पूजन की सामग्री बताऊंगी और पूजा करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, टाइम नहीं है, घर पर ही सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आप किस विधि से करें, व्रत में क्या खाएं, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। सावन के सोमवार के से आप सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। वैसे वैशाख मास से भी शुरू किया जाता है, कार्तिक मास से और माघ मास से भी आप सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो साल के 4 महीने होते हैं, माघ, वैशाख, कार्तिक और सावन। आप 4 महीने में 4-4 सोमवार के व्रत करके एक साल में 16 सोमवार के व्रत का लाभ उठा सकते हैं और उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन आप प्रत्येक सोमवार को व्रत करना चाहते हैं, आप सावन के सोमवार से शुरू कर दीजिए और आप कोशिश करिए कि आप नमक ना खाएं, मीठे व्रत रखें। 3 पहर का व्रत होता है और 3 पहर के बाद व्रत का मतलब खाना खा लिया जाता है पूजा करके। शाम को भी पूजा करने का इसमें महत्व होता है। शिवजी भगवान के व्रत में, सोमवार के व्रत में शाम को भी पूजा करनी चाहिए और सुबह भी। अगर आप सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप शाम को मंदिर जा सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप सुबह पूजा अपने घर पे कर सकते हैं। आप अपने घर पर किस प्रकार पूजा कर सकते हैं वो मैं सारी विधि बताऊंगी। सोमवार के व्रतों में शिवजी की पूजा का बहुत महत्व होता है। ये व्रत बड़े ही शुभकारी एवं फलदायी होते हैं। व्रत करने वाले सभी भक्तों पर शिवजी अपनी विशेष अनुकंपा रखते हैं। इस व्रत में शिवजी, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको सामान के बारे में बताती हूँ, पूजा सामग्री क्या चाहिए। आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने सभी सामान लिया हुआ है। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सामान होना चाहिए। जल, सबसे पहले जल होता है कि आपको जल लेना है, शुद्ध जल लें, अपने घर से लेकर जाएं अगर मंदिर जा रहे हैं तो। दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र और जो वस्त्र यज्ञोपवीत मतलब उसको कहते हैं, जो कलावा होता है, और यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, दुर्वा घास, ये जो धतूरा, आक और ये जो मिलते हैं फूल मिलते हैं जो धतूरे के, अगर वो मिल जाते हैं आपको तो वो भी ले लें। कमल कट्टे ज़रूर ले लें, 5 सुपारी ले लें, लौंग इलायची ले लें, 5 मेवा ले लें और पंचामृत भी आप घर से बना कर ले जाएं। नहीं तो दूध, दही, घी, शक्कर ले जाएंगे तो वहाँ भी बना सकते हैं। काले तिल लेकर जाएं, धूप और दीप ले जाएं, दक्षिणा लेकर जाएं, दिया अपने घर से ही लेकर जाएं, मिट्टी के दिए ले जा सकते हैं, आटे के दिए बनाकर ले जा सकते हैं। और घर में पूजा कर रहे हैं तब भी ये सारा सामान आप एक साथ रख लें। उसके बाद कुछ फल रख लें पूजा में भगवान में चढ़ाने के लिए। कुछ खुले फूल भी ले लें, अगर आपके पास आपको आग धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको विष्णु क्रांति के फूल मिल जाते हैं, अपराजिता के, तो आप वो भी ले लें। जो भी फूल आपको मिल जाए, केतके के फूल भगवान पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। इस तरह से आप भगवान की पूजा में सारा सामान एक साथ रख लें। और आपको भोजन सिर्फ एक बार करना होगा, बार बार इसमें भोजन नहीं किया जाता है। व्रत में आप कुछ भी इस तरह से दिन में खा सकते हैं, फल खा लीजिए और शाम को तीसरे पहर में आपको भोजन करना होता है। भोजन में आप चूरमा भी खा सकते हैं, दही से पराठे खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, नमक नहीं खाना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको व्रत में कथा सुनाती हूँ। और सोमवार के व्रत में कथा का बहुत महत्व होता है, तो हमें सोमवार के व्रत में कथा जरूर सुननी चाहिए और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप जब भगवान पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए या ओम नागेश्वराय शिव शंकराय नमः। जल चढ़ाने की विधि है, सबसे पहले आप गणेश जी पर जल चढ़ाएंगे, फिर आप कार्तिकेय जी पर चढ़ाएंगे, माता गौरी पर चढ़ाएंगे, नंदी पर चढ़ाएंगे, नंदी के बाद आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे, सबसे बाद में शिव पर चढ़ाएंगे। शिव जी पर जल बाद में चढ़ाया जाता है, गणेश जी पर सबसे पहले चढ़ाया जाता है। गणेश जी पर चढ़ाने के लिए दुर्वा घास जरूर लेकर जाएं और नंदी जी पर चढ़ाने के लिए भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाएं। अगर आप ये सारा सामान नहीं जुटा पाते हैं तो सिर्फ एक सादा जल, 1 लोटा जल भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए, भगवान वो भी स्वीकार करते हैं। तो कुछ लोग परेशान होते हैं कि सारा सामान नहीं आ पाया, एक दिन पहले नहीं लेकर आए तो पूजा का व्रत हम कैसे करें। आप भगवान पर मीठा जल चढ़ा दीजिए, ठंडा जल चढ़ा दीजिए, गर्म जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप मिश्री का, बतासे का भोग लगा दीजिए और
बस भगवान को हाथ जोड़ दीजिए, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो आप माता गौरी का श्रृंगार कीजिए, माता को मेहंदी भी चढ़ाइए। तो इस तरह से मतलब व्रत किया जाता है। भगवान भोले भाले हैं, बहुत ही आशुतोष भगवान बहुत ही सरल भाव से पूजा को स्वीकार करते हैं। इसकी मैं एक आपको कथा भी सुनाऊंगी कि भगवान अपने भक्तों पर किस तरह प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। इस व्रत को करने वाले को सबसे पहले सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर, अगर काले तिल नहीं है, तेल नहीं है, तो आप काले तिल के 2 दाने अपने नहाने के स्नान के पानी में डाल लें और फिर स्नान करें। सोमवार का व्रत साधारण दिन के तीसरे पहर तक होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें रात तक का व्रत नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि रात को आप कुछ भी खा लें। व्रत में फलाहार करें और इसमें ये व्रत का कोई पारण भी नहीं होता है कि हमें व्रत का पारण आए उसके बाद ही खाना खाना है। आप चाहें तो 2 पराठे, रोटी, जो भी आप खाते हैं व्रत में, वो आप गाय के लिए, नंदी जी के लिए निकाल सकते हैं और उनको दे सकते हैं। यह आवश्यक है कि दिन में, रात में केवल एक समय ही आपको भोजन करना है, बार बार नहीं करना है। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का ध्यान पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। साधारण सोमवार व्रत होता है, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। आप चाहें तो हर सोमवार को व्रत रख सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ सोमवार का जो प्रदोष पड़ता है उसी दिन का व्रत रखें, और आप चाहें तो 16 सोमवार का व्रत करके उद्यापन कर दें। विधि तीनों में एक जैसी होती है। शिव पूजन भी एक जैसा होता है और शिव पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी है। तो प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत और सोमवार का व्रत जो है, तीनों अलग अलग हैं। यानी कि जो भी पूजा है एक जैसी होगी, कहानी सबकी अलग अलग है। और थोड़ा सा 16 सोमवार व्रत का पूजा भी अलग है। प्रदोष के व्रत में पूजा शाम को की जाती है, जब दोनों समय का समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। जब ना दिन हो ना रात हो, जब सूर्य ढलने वाला होता है उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष व्रत में तभी पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक सोमवार के व्रत को करता है उसकी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अंत में वह शिवलोक में जाकर शिव जी के उत्तम सुखों को भोगता है। चलिए अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा इस प्रकार है। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, किंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन व्यतीत रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी प्रकार इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनंत भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपका व्रत नहीं करेंगे। तो पार्वती जी को ऐसा आग्रह देख शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार को ज्ञात हुई और उसने कुछ प्रसन्नता हुई उसको, और वह कुछ दुख भी हुआ, और वह पहले के समान ही शिवजी भगवान का, महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें माह में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब यह बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, मार्ग में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। मार्ग में एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को
मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़का को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर द्वार पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़का और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का कार्य भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। किंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह संपन्न नहीं हुआ है, जिसके साथ हुआ है मैं वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब लड़की की आयु 12 वर्ष की पूरी हो गई, उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। इस प्रकार लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर उसके मामा ने अंदर आकर देखा कि मुर्दा पड़ा है, तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ करा। संयोगवश उसी समय से पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब से पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसके आयु उतनी ही थी उतनी यह भोग चुका। अब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो उसके माता पिता दुखी होकर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। ये लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर को लौट चले। मार्ग में उसी शहर में वहाँ के आकर रुके जहाँ वह लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसको बड़ा आदर सत्कार किया। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले मैं घर आकर खबर करके आता हूँ कि तुम्हारे बहू और बेटे आ रहे हैं। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और फिर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती हैं। अंत में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर वह शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव जी भगवान महादेव आशुतोष भगवान बहुत ही दयालु हैं और वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार सोमवार की कथा समाप्त हुई। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये कथा को भी आप शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पूजा से संबंधित हैं। आप चौक पूरने की वीडियो देख सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो देख सकते हैं, हवन सामग्री बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। भगवान की पूजा में क्या सामान होना चाहिए, सोमवार के व्रत में क्या क्या सामान होना चाहिए, वो वीडियो मैंने डाली है। हवन से जो राख से जो हम भस्म बनाते हैं उसकी विधि क्या होती है वो मैंने चैनल पर वीडियो दी है। तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे उपयोगी वीडियो मिलेंगे। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदू संस्कृति की सभी धार्मिक पूजा पाठ की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। आपको शिवजी भगवान के भजन मिलेंगे। आप वीडियो पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे भजन भी मिलेंगे चैनल पर। तो मैं कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। अब मैं आपको 16 सोमवार की कथा सुनाऊंगी अगली वीडियो में। 16 सोमवार के और सौम्य प्रदोष व्रत की कथा भी आप ज़रूर सुनिएगा। चिल देन, बाय बाय। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शक्ति।